भलीगर आए धनक A+ के संग असां तव्हां के सिंधी सकाफ़त ऐं रस्म ॾेखारण चाहियो था। इनमें कुछ शक नहीं कि सिंधी सकाफ़त पाकिस्तान जो एक क़दीम हिस्सो आहे। सिंधी सकाफ़त न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया जी क़दीम सकाफ़त मां हिकु आहे। असां सिंधी और सिंधी माण्हू के सकाफ़त हफ़्ते जो पहिरां दे बिलोकार चाहियो था। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और आज हमारा सिंधी कल्चरल डे है, आपको पता लग गया होगा। और मैंने अपने सिंधी बहन भाइयों से मुखातिब होकर कहा है कि मैं उनको और पाकिस्तान के कल्चर को और सबसे पहले सिंधी कल्चर को मुबारकबाद देती हूँ कि हमने आज अपना पहला हफ्ता सिंधी कल्चर डे से शुरू किया है। तो सिंधी कल्चर के बारे में आपको क्या बताएं, सकाफ़त इतनी रिच है, इतनी इनके अंदर हेरिटेज है, इतनी कदीम सकाफ़त है कि जिसका बयान करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा कल्चर है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इसके अंदर कलर्स, इसके अंदर डिफरेंट पहनावे, इसमें ज्वेलरी पे बात करें तो इसकी डिफरेंट ज्वेलरी, इनके यहाँ रस्म व रिवाज बहुत डिफरेंट हैं। इसके अलावा इनके डांस सबसे बढ़कर जो है, इनके जो गीत हैं, इनका जो ज़बान है वो बहुत खूबसूरत है। मुझे 2 दिन लगे थोड़ा सा एक पैराग्राफ को कहते हैं ना कि वो मेमोराइज़ करने में, फिर भी मैं नहीं कर पाई, तभी मैंने देख के पढ़ा। बट कोई भी गलती होगी तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ज़बान का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है। ज़बान जो होती है ना, लैंग्वेज, हर बंदे को अपनी ज़बान से, हर कल्चर को अपनी ज़बान से बहुत प्यार होता है। तो अगर हम बात करें तो मैं पाकिस्तान के कल्चर में सिंध कल्चर को आज वाकई वेलकम करती हूँ, दिल से वेलकम करती हूँ। और ऐसा लग रहा होगा हमारे सेट पे जैसे आज अजरक टोपी डे है, मगर ये अजरक टोपी डे भी एक सिंधी कल्चर का हिस्सा है। आज हम सिंधी कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस सेलिब्रेशन में ये बताती चलूँ कि सिंध एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और वो लोग बहुत मीठे, बहुत प्यारे लोग हैं। बहुत आपको जब मिलते हैं तो बड़ा साईं करके सलाम करते हैं, बड़े अदब से आपको सलाम करते हैं। झुकना ये नहीं होता कि वो झुक रहे हैं, वो झुक के आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं जब सिंध गई तो ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की। मैं बाय रोड गई थी और डिफरेंट जगहों से होते हुए मज़ा आया। जामशोरो से हैदराबाद तक का सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र था। जिस जगह जाती थी उस जगह की सौगात के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप शुरू करें तो सबसे पहले आप हैदराबाद आते हैं तो हैदराबाद में आपको केक, बॉम्बे बेकरी का केक ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पल्ला मछली सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जाके खाते हैं। मीठे पानी दरिया की मछली होती है जो कि समुद्र की मछली से बहुत डिफरेंट होती है। कड़ी चावल बहुत एक ज़बरदस्ती डिश है, हम पंजाब में भी खाते हैं, मगर ये डिश डिराइव की गई सिंधी डिश है, सिंध से ड्राइव की गई। इसके अलावा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अगर हम हाला की तरफ जाते हैं तो सिंधी पॉटरी, पूरी दुनिया में पॉटरी का नाम है। इफ़ यू गो टू जर्मनी, इफ़ यू गो टू यूरोप, हमें उस तरह की पॉटरी नज़र आती है। मगर अगर हम अपने इलाके पे जाएं तो वो भी पॉटरी किस क्राफ्ट्समैन से कम नहीं है, बिकॉज ब्लू एंड वाइट पॉटरी मुल्तान से भी रिलेट करते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता आके जाएँ तो उसको येलो कलर आ जाता है। येलो कलर की जो पॉटरी है वो हाला की मशहूर पॉटरी है। चुनरी के कपड़े, अजरक जो मैंने पहना हुआ है ये भी हम सिंधी ड्राइव करते हैं। ये ब्लॉक प्रिंट आर्ट है, उनका वेजिटेबल आर्ट है, नेचुरल डाइज इसमें यूज़ होते हैं और अपना कपड़ा बनाना आता है, अपने कल्चर को पहनना आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनमें कोई शर्म नहीं है, वो लोग अपने कपड़ों को और अपनी पहनावे को अपने डेज के अंदर सेलिब्रेट करते हैं और पहनते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सिंधी टोपी लोग पहनते हैं या सिंधी अजरक आपको गिफ्ट की जाती है सिंध के अंदर एज अ टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तो इट्स समथिंग वेरी नाइस, इट्स अ गुड जेस्चर। जिस तरह नई नवेली दुल्हन जो होती है, सिंधी जो दुल्हन होती है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि सिंधी दुल्हनों की रस्में क्या होती हैं। हर इलाके की रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, हर इलाके का पहनावा मुख्तलिफ है, हर इलाके का खाने पीने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, मगर हमारे दिल जो हैं वो एक हैं, हमारे दिल जुड़े हुए हैं। और आज जिस तरह है ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये अटायर आई थिंक बहुत अरसे के बाद मैं आई थिंक फ़र्स्ट टाइम ही पहना होगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक ना प्राइड फीलिंग हो रही है कि मैं पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ और एक सेगमेंट सोसाइटी का हिस्सा हूँ, एक कल्चर, एक इलाके का हिस्सा हूँ जिसको आज मैं वेलकम करती हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है क्योंकि हम आज बहुत सी बातें करेंगे सूबे के ऊपर, हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बहुत से गेस्ट होंगे जिनका तारुफ मैं ब्रेक के आने के बाद कराऊंगी। सो हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग।
भली कर आया, एक बार फिर से आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, कल्चर की तो बात करी, एक आपको मैंने बताया भी है कल्चर, मगर अभी हम बात करेंगे थोड़े से उनके खानों की। जब खानों का नाम आता है ना तो वैसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर रिवायती खाना हर इलाके से मंसूब होता है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रस्म रिवाज और शादी कैसे होती है। अच्छा, खानों में अगर लें तो लाड़काना के अमरूद आप सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा हम खैरपुर की खजूर के बारे में नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमेशा खैरपुर जाते तो खजूरों के दरख्त शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है जैसे हम कोई दुबई या ओमान की किसी सड़कों पे घूम रहे हैं। इतनी खूबसूरत सड़कें हैं, इतनी खूबसूरत उनका पन्नू इलाके, पन्नू आदम से आगे हम आते जाएं तो उसके बाद हमें खैरपुर मिलता है। इसके बाद अगर हम मछली की बात करें तो जौम शोरों का नाम सर फहरिस्त है। मीठे पानी की मछली जौम शोरों से मंसूब की जाती है। शिकारपुर का अचार और फलूदा सिंधी बहुत मशहूर है। जैसे जैसे हम कराची तक पहुंचते हैं तो हमें कहते हैं ना कि रास्ते में बेहद बना मोहब्बत और बेहद किस्म के खूबसूरत फल, कलरफुल। कहते हैं कि हमेशा सिंध बड़ा ड्राई है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने गाड़ी में 2-3 बार ट्रैवल किया है। सिंध हैज़ अ ब्यूटिफुल कल्चर, इट्स नॉट ड्राई, इट्स वेरी ग्रीन, इट्स वेरी लश ग्रीन। और इसके डिफरेंट इलाके हैं और पानी बीच में एक आधा, हम सखर के करीब एक खूबसूरत सा पानी के अंदर हमने टेंपल भी देखा। इट्स ब्यूटिफुल। आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग जाएं और अपने कहते हैं ना अपने मुल्क की खूबसूरती को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग कहते हैं भाई यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से फ़ॉरेन ट्रैवल करो, बट अपने मुल्क को पहले देखें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके खाने खाएं और उसके रीतो रिवाज देखें। तो रीतो रिवाज की जब बात आती है तो मैं आपको बताती चलूँ कि सिंधी ब्राइड क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सिंधी ब्राइड, पंजाबी ब्राइड भी डिफरेंट है, सिंधी ब्राइड भी डिफरेंट है, बलोची ब्राइड भी डिफरेंट है, केपी ब्राइड के अलग ट्रेडिशंस हैं। तो सिंधी ब्राइड की जब बात करें तो हमें उनके ड्रेसेस बहुत आपको अट्रैक्ट करते हैं। बड़ा शीशा, बड़ा कलर, रेड कलर पहनती हैं, इसमें शीशे के ड्रेसेस होते हैं, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी होती है। और ब्राइड की पहचान उसके गले में जो दोहरी डला होता है उससे होती है। दोहरी होता है 8 लड़ा मटर माला, जिसको हम पंजाब में उसको मटर माला कहते हैं, लेकिन वहाँ दोहरी कहा जाता है। तो दोहरी भी बहुत खूबसूरत एक चीज़ है, उससे उसकी कहते हैं ना हर इलाके की एक ट्रेडिशन होता है। वो दोहरी ट्रेडिशन जो है वो सिंध से मंसूब किया जाता है। इसके अलावा अगर लड़की को माइयों बिठाया जाए तो अखियाँ पहनाते हैं। अखियों का ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हमारे यहाँ जो पंजाबियों में माइयों होती है, पंजाब में तो माइयों में लड़की को 8-7 दिन घर से निकला नहीं दिया जाता। इसी तरीके से सिंध में अखियों का कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ उसकी आंखें नज़र आएंगी और यहाँ एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक होगा, यहाँ भी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक होगा, पूरा मुंह कवर होगा, सिर्फ आंखें नज़र आती ही होंगी। वो इसलिए मंसूब किया जाता है ताकि जब ब्राइड अपने मेन डे पे तैयार हो तो वो बहुत हसीन लगे, खूबसूरत लगे, राविशिंग लगे जब उस पर मेकअप चले। इसके बाद ट्रेडिशंस की बात की जाए तो डिफरेंट तरीके से और भी बहुत है कि किस तरह उनकी रस्में होती हैं। लड़के को मेहंदी लगाई जाती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट लड़की की मेहंदी का है, मगर सिंधी जो दूल्हे होते हैं वो मेहंदी लगाते हैं हाथों पे भी और पाँवों पे भी। ये बहुत एक डिफरेंट कस्टम है, क्योंकि मैंने एक कस्टम ज़ाहिर है जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ से, वहाँ नहीं देखा। हम तो पान का पत्ता लेके ना हाथ पे लगा देते और पान का पत्ता एक तरह लगता है कि मेहंदी लगाई, मगर वहाँ प्रॉपर तरीके से आपके हाथों पे और आपके पाँव में मेहंदी लगती है। लड़के मेहंदी लगाते हैं। और पहनावों की बात की जाए, जो अजरक का जो पहनावा है वह बहुत ज़रूरी है और वो लोग बहुत खुश उसलूबी से पहनते हैं। अजरक को बहुत एक कीमती सरमाया समझते हैं और अपने जो कल्चरल कपड़े हैं उसको बहुत अहमियत देते हैं। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। कल्चर की हम बात कर रहे हैं, मगर मैं आपको अभी जिस गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ वो एक कल्चर कस्टोडियन है। वो कल्चर कस्टोडियन ही है, वो एक हिस्टोरिक कस्टोडियन है। उनको वो एक टॉकिंग कहते हैं डिक्शनरी और चलती फिरती एक हिस्ट्री की जहाँ बात की जाए तो उनका नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर ऑफ फ़कीर खाना म्यूज़ियम फ़कीर सैफ साहब को मैं दावत देती हूँ कि आएँ और हमसे मज़ेदार कल्चर के ऊपर बात करें। फ़कीर साहब इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से। इट्स बीन ऑनर फॉर मी कि आप आज मेरे साथ हैं। इट इज़ माई प्लेयर। और मैं कहती हूँ कि मेरा आधा बचपन उस म्यूज़ियम में गुजरा है और उस म्यूज़ियम के नवादरात देखते हुए और म्यूज़ियम की कहानियाँ सुनते हुए गुजरा है। बहुत बहुत शुक्रिया है ना, आपने मुझे आज इतने इम्पोर्टेंट डे पे मदऊ किया। आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बढ़ के सिंध जो हमारे दिल के इतने करीब है, सिंध का कल्चर, सिंध की आवाम, सिंध की ज़बान
और सिंध की हिस्ट्री। तो आज इसी मौजू पे आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। बिल्कुल। और सर पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि सकाफत है क्या? ये टर्म जो हम कहते हैं ना कल्चर, ये डिराइव कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है ना, सकाफत का मकसद देखे, तहजीब, तमद्दन, सकाफत, ये बेसिकली रहने के तरीके। ये जो आपने अजरक, मुझे इतनी खूबसूरत जो आपने, ये हमारी जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स अजरक हो गई, सिंधी टोपी हो गई, इनसे हमारी पहचान ज़रूर है, मगर अगर हकीकत पे देखा जाए सकाफत रहने का तरीका है। अब जिस तरह सिंध में आप चले जाएं, मेहमान नवाजी आपको बड़ी कॉमन मिलेगी, और सबसे खूबसूरत बात उनके लहजे के अंदर जो मिठास है, जो प्यार है, और जिस तरह वो आप इस तरह हम्बलनेस है। और हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो कोई नीचे है, वो आपको इज्जत देते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और यही सकाफत का ये रहने के तरीके को सकाफत बोलते हैं। आप किस तरह, जिस तरह भी आपने दुल्हनों का जिक्र किया, दूल्हों का जिक्र किया, जिस तरह उनके खानों का जिक्र किया, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक सकाफत बनती है, एक कल्चर बनता है। तो उसी कल्चर में रहने का जो तरीका है वो, उसको हम सकाफत कहते हैं। सकाफत की तो बातें अभी करते रहेंगे यार, बैठ के कुछ बातें करते हैं, कुछ देखते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, ये बहुत कदीम भी है, मैं इनके बारे में पढ़ी थी, काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च भी किया, और पता है करना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें रिसर्च बेस्ड होती हैं वही आपको ऑथेंटिसिटी बताती हैं चीज़ों की। तो फ़कीर साहब मुझे ये बताएं कि ज़बान, हर ज़बान की एक अपनी वो होती है, फादियत भी होती है, एक ऑडेसिटी भी होती है, बोलने का अंदाज होता है। मैंने बहुत शीनी ज़बान उनकी देखी थी, वेरी हम्बल, ब्यूटीफुल। अब आप देखिए, ज़बान को अगर आपने देखना है तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का कलाम आप पढ़िए। वाह, पोइट। अब उनके कलाम में सहरफी है, और पंजाब में भी सहरफी थी। कोई झगड़ा नहीं था, कोई मामलात नहीं थे, पर कहने का मकसद ये है कि इन बुजुर्गान दीन से, अब सिंध की बात की है तो इसको मत भूलिएगा कि सिंध इज़ अ गेटवे ऑफ इस्लाम। बिल्कुल, इसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये औलियों की धरती है, ये साहबा इकराम यहाँ पर चल के आए, माशाल्लाह। ये राजा दहर की धरती है, तो हम इनको कभी भूल नहीं सकते। ये हमारे लिए सबसे अफजल लोग हैं जो सिंध के मकाम रखते हैं, और सिंध का जो गेटवे है, वहाँ से हमारा सारा सिलसिला शुरू होता है, दीन का भी, इस्लाम का भी, और बेशुमार हसीन सकाफत का। और ये आपको बताता है, चलो आपने जरा मुल्तान का जिक्र किया, तो आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू कि 1818 से पहले मुल्तान वाज द कैपिटल ऑफ सिंध। अच्छा, नाइस, दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग बाय द वे। जी, मुल्तान जो था ये सिंध का कैपिटल था। 1818 में ये फिर पंजाब के साथ शामिल हुआ, और फिर आप एक और देखिए, ब्लू पोट्री का आपने जिक्र किया था। बिल्कुल, वो मुल्तान से जी मैंने देखा, जब मैं गई तो मैंने देखा कि मुल्तान में तो है, बट वो आगे हाला तक उसमें कलर चेंज होते रहे। जी, बड़े मजे की बात आप सुन लीजिए, बड़ा आपके देखने वालों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो ब्लू पॉटरी है, ये ब्लू कलर कहाँ से आया? ये हमारी नीली बार का कलर है। अच्छा। ये जो पंजाब का इलाका है, नीली बार, अच्छा। जो हमारा उकाड़ा और साहिवाल और ये सारा जो इलाका था, यहाँ पे दुनिया का सबसे बेहतरीन नील ग्रो होता था। अच्छा। और उसको लाहौर में ट्रीट किया जाता था, और वो फिर एक्सपोर्ट होता था। अच्छा। तो जितनी भी ब्लू पॉटरीज हैं, ये ब्लू कलर्स हैं, उस जमाने में आपको मिलेंगे, ये सब पंजाब के रंग हैं जो पूरी दुनिया में फैले। सब रंग पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हो, केपी के हो, दिल एक होना चाहिए। हमारा दिल एक है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मज़ीद सिंधी कल्चर में क्या क्या नवादरात थे, क्या क्या कौन कौन से पोइट गुजरे, और क्या इनके कस्टम्स होते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
भली कर आए हो। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़कीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम ये पूछते हैं कि कल्चर, हमारा कल्चर और उनके कल्चर में क्या फ़र्क है? देखिए, अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, सिंध हो, पंजाब हो, बलोच हो और खैबर पख्तूनख्वा हो, हमारे कल्चर में एक सबसे ज़बरदस्त और कॉमन बात है, वो जो शायद दुनिया के किसी और कल्चर में नहीं है। उस सबसे खूबसूरत बात क्या है, और है ना, ये से आप इत्तेफाक करेंगी कि हमारे कल्चर के अंदर हया है। चाहे आप सिंध चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, पंजाब में आ जाए, हया जो एक आंख की हया है। अब जैसे आप सिंध के हवाले से देखा जाए, अगर अद्दी है जिसको हम बहन कहते हैं जी। तो बस बहन का कहीं पे कदम रखना, किसी दुश्मन के घर भी कदम रखना, तो वो अपनी टोपी उसके पैरों पे रख देता है, वो अपनी पगड़ी अपनी बहनों के पैरों पे रख देता है, कभी उसको रुस्वा। तो ये जो आंख की हया है, ये हमारे कल्चर का सबसे खूबसूरत तरीन एक पिलर है, जो शायद हमें किसी और मुल्कों के ऐसे कल्चर्स में नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि हमारे कल्चर के अंदर इस्लामी कदरें मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और आपको कहता है कि तो गेटवे ऑफ इस्लाम की बात करें तो सिंध का नाम सरे फहरिस्त है, सरे फहरिस्त है। और पोइट्रिस्ट के ऊपर बात करें, पोइट्री के ऊपर बात करें तो भी सिंधियों का नाम सरे फहरिस्त है। पोइट्री के ऊपर बताएं हमें कि पोइट्री से आप कहते हैं ना, पोइट्री हमेशा से एक मैसेज देती है, और वो मैसेज जो होता है ना, वो पूरी एक पूरी एरा के लिए होता है, एक पूरी जनरेशन के लिए होता है। तो कौन से ऐसे पोइट हैं जो आपको लगता है कि जिन्होंने बहुत अपना नाम कमाया है सिंधी पोइट्री में? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो बुनियाद है सिंधी पोइट्री की, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई से पहले भी बड़े कमाल पोइट्स थे। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अनलाइक पंजाब, सिंध ने अपनी लिटरेचर को महफूज किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी तमाम पुरानी सिंधी ज़बान, पुरानी कुतब, पुराने मखतूते और पुरानी चीज़ों को उन्होंने महफूज कर लिया आने वाली नस्लों के लिए। अब हम सब पे फ़र्ज़ है, देखिए, ये जितनी हमारी ये कौमी ज़बानें हैं, सिंधी हो गई, पंजाबी हो गई, बलोची हो गई, पश्तो हो गई, हिंदको हो गई, और जितनी भी ये हमारी कौमी ज़बानें, पोठोहारी हो गई, सराइकी हो गई, तो इन ज़बानों को हमें कम अज़ कम एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तमाम ज़बानों को सीख लेना चाहिए। अभी आपने जब सिंध में इंट्रो दिया तो मुझे शायद सिंधी नहीं आती, पर मैं 2 दफ़ा सोचा तो एकदम समझ आ गई कि आप फरमा क्या रही हैं। कहने का मकसद है, ये सारी ज़बानें अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, ये हमारी अपनी ज़बानें हैं। वो एक ज़माने में फ़ारसी भी हमारी अपनी ज़बान थी, जिसमें हम कहते थे, उस जब फ़ारसी लाजिम थी, पंजाब में हर बंदा फ़ारसी बोलता था, पढ़ता था, लिखता था, तो वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। फ़ारसी भी आप सीख सकते। तो आप कम अज़ कम एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी ये जो बाकी कौमी ज़बानें हैं, इसको भी आपको जानना ज़रूरी होता है। अगर आप पहचान लें या बोलना शुरू कर दें, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं है, और मादरी ज़बानें हमारी ये। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने ये भी देखी है कि घरों में वही ज़बान इस्तेमाल की जाती, बोली जाती है, उस अपने बच्चों को सिखाई जाती है। जैसे पंजाबी घरों में, अनलाइक, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, बट वी लव आवर ट्रेडिशन, वी लव आवर सूबा, वी लव आवर कल्चर। सिंधी हमेशा सिंधी में ही मुखातिब करेंगे, वो उर्दू नहीं बोलेंगे। इसी तरह बलोची में वो मुखातिब करेगा, और पख्तून पश्तो में करेगा। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ ज्यादती नहीं है? आप पंजाब के हवाले से बात कर रही हैं, ये जब पंजाब का दिन आएगा तो हम फिर उस पर बात करेंगे, मगर आज सिंध पे हम देखिए, सिंध का जो कमाल हुआ कि सिंध ने रियलाइज़ किया, सिंध हुकूमत ने रियलाइज़ किया कि हमें अपनी सिंधी ज़बान को और सिंधी सकाफ़त को प्रिजर्व करना है, महफूज करना है। और उन्होंने अपनी सिंधी को घर घर, बच्चे बच्चे तक पहुंचाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। ज़बान कभी भी किसी चीज़ का बैरियर नहीं होती, ज़बान हमेशा आपकी पहचान होती है, और इस पहचान के साथ आपको कहते हैं ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये बड़े मज़ेदार बात थी। मगर इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि हमारे जो फूड स्टेशन है, वहाँ हम एक सिंधी डिश बना रहे हैं। सिंधी डिश क्या बना रहे हैं, ये हम अपनी प्यारी सी शेफ़ इफ़रा से पूछेंगे, क्योंकि वो हर तरह के कल्चर के खाने बनाती है, मज़ेदार किस्म खाने बनाती है, और उन्होंने स्पेशली कहते हैं ना कि रेसिपी रिसर्च की है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़रा आज क्या बना रही हैं? सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी, वेरी नाइस।
सिंधी बिरयानी हमेशा से ही कहते हैं ना, जब जाओ सिंध जाओ तो बिरयानी ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता, और कड़ी चावल ना खाओ ऐसा भी नहीं हो सकता, और पालक चावल ना खाओ ऐसा भी नहीं हो सकता। ये मशहूर उनकी सिंधी डिशेस हैं। इसके अलावा पल्ला मछली मीठे दरिया की, वो भी बताते चलूँ, वो भी बहुत मशहूर है। और सिंधी थोड़े स्पाइसेस के बारे में बताओ इफ्रा। सिंधी स्पाइसेस वही होते हैं जैसे रेड चिली और टर्मरिक पाउडर और दड़ा मिर्च वगैरह, लेकिन सिंधी बिरयानी में जो होता है ना वो आलू ज़रूर डलते हैं। अच्छा, आलू ज़रूर डलता है, इसमें आलू ज़रूर ठीक डलते हैं, है। इसमें ये डिफरेंस होता है। अच्छा, थोड़ी सी कहते हैं कि स्पाइसी भी होती है, स्पाइस लेवल उनका ज़्यादा होता है। हाँ जी, वो इसमें गोल मिर्च जाती है, दड़ा मिर्च जाती है, और रेड जो होती है ना पिसी हुई लाल मिर्च वो जाती है। अच्छा, तो अभी आप तैयार कर रही हैं कि आप तैयार करें, और हम इसकी रेसिपी भी थोड़ी सी आपके ब्रेक से आने के बाद आपको रेसिपी भी बताएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। इसके बाद भी हम आपको अपने मुख्तलिफ गेस्ट से मिलवाएंगे और आपको मज़ेदार सिंधी गाने भी सुनवाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपको ये बताते चलें कि आज हमारा सिंधी जो कल्चरल डे है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन के साथ मुझे ज्वाइन किया है ज़ेवर बाय रिजवान ने, जिनके ज़ेवरात हमेशा से दिल को भाते हैं। और सेकंड हमारे साथ खड़ी हुई हैं एनी जैदी, जो कि बहुत खूबसूरत गाती हैं। इनकी सिंधी सॉन्ग्स आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें बताएंगी कि सिंधी ब्राइड कैसे तैयार करते हैं। वैसे तो सबका डिफरेंट कल्चर होता है, बड़ी सिंधी ब्राइड्स बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, और बड़े मज़े मज़े की उनकी ज्वेलरी है, और उनका जो बहुत सारी रसूमात हैं वो भी बड़ी मज़े मज़े की हाँ, हैं। जो आपने रस्में अभी हमें ब्रेक में बताई थी वो ज़रूर बतानी है। बहुत डिफरेंट थी, बट वेरी कलरफुल, और बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना इंटरटेनिंग। तो इट वॉज़ वेरी नाइस। अच्छा, ये जो जोड़ा है दैट्स मैं बताती चलूँ, ये मेरा अपना कलेक्शन का जोड़ा है, और ये जो कपड़ा है ये मैंने हाला से लिया था, सिंध से लिया था, जिसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई थी। चुनरी जो है वन ऑफ देयर, आपको हमेशा से पता है, उनकी एक सौगात है और उनका एक कल्चर है, वो पहनते हैं और बनाते हैं। डेजर्ट्स की जहाँ अगर आ जाते हैं तो चुनरी और वो सब आ जाते हैं, क्योंकि ये खुद इनका जो नेचुरल डाइज है, टाई एंड डाई है और ब्लॉक प्रिंट है और सारा कुछ आ गया, हाँ, और नीचे एम्ब्रॉयडरी भी है। तो हमने आज रेड एंड ऑरेंज लिया है, थोड़ा सा हमने कलर किया था। इसके ऊपर ज्वेलरी जो है वो क्या चलेगी, दोहरी जो है अगर हम पहनाएं, दोहरी का वैसे टिपिकल दोहरी तो हमें नहीं मिली, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक सिंधी सौगात है और वहीं से मिलती है, बट वी ट्राई टू फाइंड आउट। तो अगर हम इसको करें, इनको अगर हम करें, हम किस तरह इनको डिकोर करेंगे, लाइक किस तरह की ज्वेलरी इनको पहनाएंगे? मुझे लगता है अगर हम गो थ्रू करें इस वाली को तो ये बहुत अच्छी ये वाली जाएगी। gold यस दिस वन। लेकिन आज है ना, हम इन्हें ना प्रॉपर जो सिंधी ब्राइड जो पहनती है ना, दोनी टिका वो पहनाएंगे बड़ा वाला, क्योंकि वो जो सिंधी ब्राइड होती है काफ़ी रिच ज्वेलरी पहनती है, तो ये काफ़ी रिच किस्म की ये वाला हमने जो है जो है ये ना पहना थोड़ा सा सके, हैवी क्योंकि नेकलेस। अच्छा ऐसा भी बात है कि मैंने ये भी देखा है कि दोहरी इन्होंने पहनी होती है नीचे, जो जिसको हम पंजाब में सतलड़ा कहते हैं, और ऊपर उन्होंने चोकर भी पहने होता है, ऊपर उन्होंने झूमर भी लगाया होता है। वो ये अगर हम पहनाएं, एनी आप ज़रा हेल्प करें, पहनाएं इनको। और
हिना जी, हम अपनी जो मॉडल हैं इनकी बिफोर लुक दिखा रहे हैं और इन्हें इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार करके अपने नाज़रीन को दिखाएंगे हम। Before, और after. इनको हमें बड़ा रिच किस्म का जो है ना वो माथा पट्टी लगवाएंगे, यानी कि दोनी टिक्का वहाँ के लाता है और ये काफ़ी होता है। फकीर सैफ साहब, आप भी जरा इधर आए। ज्वेलरी और नवादरात तो इनका भी बड़ा शौक है और इनके म्यूजियम में अगर आप जाएं, जो नाजरीन ज़ाहिर है सब लोग जानते हैं, मगर फ़कीर साहब साहब का म्यूज़ियम जो है वो है भाटी दरवाजे में, एक कदीम रंजीत सिंह की इंसेस्ट्रल म्यूज़ियम है। डिटेल्स बहुत होंगी फिर हम बताएंगे, मगर ज्वेलरी कितनी कॉम्प्रहेंड करती है। दरअसल जी, आप जो ज्वेलरी की बात करें तो मुझे एकदम ख्याल आया मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। ओह, मोहनजोदारो। तो उसको आप कैसे भूल सकते हैं। तो वो जो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो है, दैट इज इन इंडिया नाउ। मगर जब हम उसको गौर से देखते हैं तो उसका जो चूड़ा होता था, यहाँ से देखिए यहाँ तक उसने चूड़ा पहना हुआ है। चूड़ा पहना होता तो था। पता नहीं अब वो अच्छा, जमाने वो थर का ट्रेडिशन है। आज भी आपके थर पार कर जाएं, मैं गई थी तो मैंने देखा कि वो लेडीज जो हैं उन्होंने वाइट चूड़ा जी, पहन ऐसे के और देवर वॉकिंग ऑन द रोड्स, और इतनी तपती धूप थी, मतलब कि उनको ट्रेडिशन कल्चर छोड़ना बहुत आसान है, मगर कल्चर को लेके चलना और अपना आप बताना कि भाई वी बिलोंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक True, एरिया, very true. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हिना, मेन थिंग मैं आपको बताऊं, वो जो चूड़ा होता है वो बाकायदा जो कैमल की बोन्स होती हैं, ऊंट की हड्डी का बना होता है और उसे वो शेप करके और ट्रेडिशन बिल्कुल ऐसे ही। और वो शेप में होता है, छोटे से बड़ा बड़ा होता बिल्कुल। ये बाजू तक जाता है। तो वो मुझे पुरानी ज्वेलरी में तो एकदम उसका ख्याल आता है। मगर जितनी भी हम लोग तारीख में या हिस्टोरिकली को पुरानी से पुरानी ज्वेलरी देखते हैं, वो वेट में बड़ी हल्की होती है। वो वेट में बहुत हल्की होती थी। गंधारा पीरियड ले लीजिए या मोहनजोदारो का पीरियड या हड़प्पन या सिंध की जो सी वैलीज की के अंदर जो कदीम ज्वेलरी हमारे म्यूजियम से पड़ी है, इट हैज अ लाइट वेट। अच्छा, यस, दैट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग। जी, या दैट इज बिकॉज वेरी इजी टू कैरी। अच्छा, इजी टू कैरी, इजी टू वेयर, Yes. एंड वो फिर आपकी जिस्मों के हिस्से बन जाते थे। अच्छा, ज्वेलरी की बात है, मैं तो भी ट्रेडिशंस का वेट कर रही हूँ कि मुझे बड़ा शौक है देखने का, और मैं दिखाना चाहती हूँ किस तरह की ट्रेडिशंस होती हैं जो लोग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से केटर करते हैं, उनको भी दिखा देती हूँ कि सिंधी ट्रेडिशंस क्या होती हैं। सिंधी ब्राइड हमारी अभी इधर है, ये रेडी होगी, इसकी बिफोर लुक हमने आपको दिखाई है, आफ्टर लुक हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और हमारे साथ सिंधी कल्चरल डे सेलिब्रेट करना है। गुड मॉर्निंग धनक।
बहुत प्यारा, बहुत प्यारी आवाज़। और एनी के साथ तो वैसे ही मैंने 1-2 शोज़ पहले किए, तो मैंने कहा एनी आपकी आवाज़ ना दिल को छू लेती है। थैंक यू। तो एनी इतनी ज़्यादा इस वक्त हमारी ब्राइड के अंदर खूबी हुई है ना कि देखना चाह रही है कि इनके इलाके का कोई ऐसी चीज़ ना हो कि ये लोग हम लोग मिस कर जाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तो बहुत सारी बातें भी करनी है इसके हवाले से। सिंध की इतनी सारी, उनका जो कल्चर है, उनके जो कस्टम है, उस पर हम आपस में डिस्कस करेंगे कि जो लोग नहीं भी जानते हाँ। तो उनको भी पता चलना चाहिए ना। अच्छा, तो हम अपने मेकअप आर्टिस्ट भी पूछते हैं क्योंकि उन्होंने भी बड़ी रिसर्च की। और असगर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप ठीक है, आप बिल्कुल। जी अल्लाह तो का। असगर, क्या एक आपने जैसे जैसे मेरा भी मेकअप असगर ने किया हुआ है और बड़ा अच्छा करते हैं हमेशा से, आप देख सकते हैं मेरी लोग भी। तो असगर ने ये जो मुझे यहाँ तिल दिया था, असगर यहाँ आप क्या करेंगे, क्या डिफरेंट चीज़ बिल्कुल, करेंगे? अभी इनका जो मेकअप है ना बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे कि जो ब्राइड वाली जो लुक्स होती है ना, क्योंकि हर जगह जहाँ भी जाएंगे ना जिस भी कल्चर में, उसमें ये होता है कि आपका सबसे पहले रेड ड्रेस ज़रूर होता है। ऐसे ही हाँ, सिंधी क्योंकि में red ही अभी पहनते हम हैं, लोग ने एक लुक देंगे ब्राइड वाली, इसको देंगे ताकि उसकी जो कल्चरल लुक है ना वो हम ज़रूर देंगे इनको, और सॉफ्ट लुक रख के अच्छा, देंगे। आईज आप सॉफ्ट करें, ठीक जी, है, जी। आईज दिखा दें क्योंकि मुमना के फीचर्स भी माशाल्लाह बड़े शार्प फीचर्स हैं। हाँ, अलाइका के, मैं इनका नाम हमेशा पूछती थी, हमारी बहुत प्यारी मॉडल है, बहुत शार्प फीचर्स हैं इनके। तो अच्छा, आप इसको सॉफ्ट आईज दे रहे हैं, ठीक जी है। जी बिल्कुल सॉफ्ट देंगे मेकअप, ताकि जो मेकअप है ना जितना सॉफ्ट लुक रखेंगे ना, उतनी एक जो लुक्स है ना आपकी उतनी ज़्यादा यंग आप आती करें, है। हमारे हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ। अच्छा एनी, शादी के ऊपर जो इनकी कस्टम्स होते हैं, मैंने भी अखियों के बारे में डिस्कस किया था कि बिल्कुल ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं और 7 दिन नहीं जाते। इसके अलावा आप भी कुछ कस्टम्स बता रही थी, लेट्स शेयर, बिकॉज अच्छा होता है और कस्टम्स बताना बड़ा ज़रूरी है। आपकी वो वाली बात है, फ़कीर साहब ने भी बताया था कि जोग्राफिकल लोकेशन से तयन कर सकते हो ये किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो और कौन से कस्टम्स? और जो हमारे जो हेड्स होते हैं, मतलब अगर ब्राइड और ग्रूम के, दूल्हा और दुल्हन के जो सर है उनको भी टकराया जाता है। अच्छा, हाँ जी, और वो अच्छा। बड़ा मज़े का उनका मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं, क्योंकि आपको पता है मैं कराची सिंध से हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं और बड़ा मज़े का, बहुत सारी चीज़ें वैसे, लेकिन जो सबसे ख़ास है ना, और जो एक इस पे जो तबले की जो थाप पे जो डांस होता है, हाँ, उस हाँ। शादी में जो मतलब जब बारात में दूल्हा आ रहा होता है, वो बड़ा मज़े का होता है, वो देखने वाला होता है ना। जब भी मौका मिले ना तो उस चीज़ को आप मिस ना करना। जब भी कभी सिंधीज़ में शादी हो रही हो तो ज़रूर जाइएगा। तो ये शादी के जो इवेंट्स होते हैं ये कितने दिनों के होते हैं? डिपेंड करता है। देखें, अगर पुराने हम उस पर रिवाजों पे चले जाएं, अब तो ऐसी भी ब्राइड्स होती हैं कि हमें बिल्कुल वो मॉडर्न लुक चाहिए, लेकिन अब वापस दोबारा से वो सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। एग्जैक्टली, बच्चियाँ कह रही होती हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल वही प्रॉपर सिंधी लुक चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें टच चाहिए होता है उनको सिंधी का। अच्छा एनी, मुझे बताएं कि दुल्हन जो है वो सबसे ज़्यादा किस दिन तैयार होती है? मुझे लगता है कि अपनी शादी वाले दिन ज़्यादा तैयार होती है। हाँ, मैंने भी ये देखा है। मैंने जितनी ब्राइड सर्च की, इवन के ऑब्वियसली मेरा भी एक साइड इज़ फ्रॉम कराची, लाइक माय इन लॉज आर फ्रॉम कराची, नॉट सिंधी बट दे आर फ्रॉम कराची। तो हमने जब शादी अटेंड की तो उनके यहाँ भी रेड, और रेड डीप रेड कलर्स, मरून डीप रेड्स, और पूरा एक रेड कलर, मतलब कि हैवी रेड कलर्स जो होते हैं, 1 कलर टोन्स में वो लोग जाती हैं ब्राइड्स उनकी। जी बिल्कुल। और उनकी पहचान सिर्फ उनके नेकलेस से होती है। हर ब्राइड की एक पहचान होती है। नॉर्मली हम ज्वेलरी से किसी चीज़ का या किसी भी इलाके का तयन नहीं कर सकते, मगर सिंधी दोहरी जो होती है ना, जो वो पहनते मटर माला इसके साथ जो लंबी आती है, उससे वो बता सकते हैं कि ये सिंधी ब्राइड है। बहुत सारे लोगों से अपनी लैंग्वेज में सतलड़ा भी कहते हैं, सतलड़ा भी लेकिन कहते हैं। उनकी हर बंदे का, मैंने बताया ना, ज्वेलरी का नाम से फ़र्क है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ़र्क हैं, बट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ब्राइड ही है। उसमें सिंगार भी है, तो मेकअप भी है, तो ज्वेलरी भी है। कुछ ज्वेलरी बहुत स्पेसिफिकली जो है वो सिंधीज़ के लिए हो गई है, कुछ स्पेसिफिकली पंजाबीज़ के लिए हो गई है, बस इसीलिए डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो पंजाबी दुल्हनें भी देखी हैं, सिंधी दुल्हनें भी, तो बड़ी मज़े के। पंजाबी में इसको मटर माला कहते हैं, वो भी हमारे पास है, हम लोग भी पहनते हैं। सतलड़ा भी कहते हैं। बट ये जो रिजवान साहब बेहतर बता सकते हैं। रिजवान साहब आप आ जाएं, ये भी बताइएगा, क्योंकि ये जेवर बाय रिजवान साहब का ये सेट है, और इन्होंने स्पेशली ये आज हमारी ब्राइड के लिए, सिंधी ब्राइड के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था। उन्होंने कहा था ये सिंकोपरेट हो रहा है, इसके बारे में बताइए। अकॉर्डिंग टू हमने ड्रेस पहनाया,
एक्चुअली जो है ना सिंधी ब्राइड बहुत हैवी ज्वेलरी पहनती हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वो उनकी माथा पट्टी होती है। माथा पट्टी लाजम आप देखेंगी कि सिंधी ब्राइड जो है ना माथा पट्टी बड़ी हैवी किस्म की माथा पट्टी पहनती है। अच्छा। और उसके अलावा एक दुपट्टा होता है जिसपे बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी दुआएं लिखी होती हैं। ठीक ये है। जो ट्रेडिशन है ना दुपट्टे पे कुछ राइटिंग की, ये सीन से ही आई है। अच्छा ओरिजिन सिंध से ही है। अच्छा, वेरी तो नाइस। अब तो वैसे वो अक्सर देखा होगा आपने, लिखा होता है फलाने की दुल्हन और उसकी Exactly, दुल्हन। हाँ, लेकिन कबूल है। बाकायदा जो सिंधी ब्राइड होती थी उसके दुपट्टे पे बाकायदा हाथ की कढ़ाई से पूरी ब्लेसिंग, पूरे पूरे जुमले लिखे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक होता है कि इनके यहाँ मैंने देखा है, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, मेरे व्यूअर्स मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके बता सकते हैं और हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। नंबर जो स्क्रीन पे मैं अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ चलाएं, प्लीज़ नंबर ज़रूर चलाएगा। आई वांट कि हमसे कोई बात करें। ये लोग इनके लड़कों की दाढ़ी होती है काफ़ी, मैंने देखा जमाली दाढ़ी जिसको कहते हैं, वो जो राउंड और इधर वाली बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये लोग शेव के बगैर आए हो। मैंने काफ़ी सिंधी देखे हैं जो दाढ़ियों के साथ हैं, जिनकी दाढ़ी होती और है। है ना एक और बड़ा फन है कि जब लड़के को मेहंदी लगाते हैं तो एंड में उसके जो फ्रेंड वगैरह हैं उसके कपड़े बड़े फाड़ देते हैं। हाँ, वो मेहंदी भी ना, मेहंदी और सबसे बड़ा हमारे कल्चर में, लाइक हम पंजाबियों में, या मैं हाफ कास्ट हूँ, हाफ पंजाबी हाफ कश्मीरी, हमें लड़के मेहंदी नहीं लगाते, मगर सिंधियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोग वो लड़के भी लगाते हैं, मुट्ठियों में बाकायदा मेहंदी। और एक और चीज़ बड़ी मज़े की आपको बताऊं, सिंधी अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनके सरों से भी पहचाना जाता है, उनके सर बाकायदा बनाए जाते हैं। यानी अभी बात करने लगी थी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कस्टम है, सर के नीचे सरसों का तेल और रुई रख के सर रखते हैं और सर को अच्छी तरीके से जमीन के ऊपर कहते हैं रोल ऑन करते हैं ताकि सर बैठ जाए। और नाक भी उनकी खड़ी होती है, तो बच्चों की छोटे से होते हैं और बच्चे चीखे मार रहे होते हैं सरसों के तेल से नाक जी हाँ आपकी जी, सीधी बिल्कुल होती जो है। है। अच्छा, नाक तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मशहूर है, सिंधियों की नाक बहुत खूबसूरत शार्प होती होती है, नोज होती है। आप लोगों ने मज़ीद कस्टम्स हमसे सुनने हैं और हम सिंधी हजरात को मुखातब हैं, हम उनका ट्रेडिशन उनको बता रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ये शो देखें। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि इसके बाद हम मज़ीद आपको अपनी ब्राइड की लुक भी दिखाएंगे, बातें भी करेंगे और सिंधी सॉन्ग भी सुनाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। भली कराओ एक बार फिर से आपको खुशामदीद। हमारा सिंधी लाउंज जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इतना खूबसूरत अजरक के साथ दूर से चमक रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम आज किसी सिंध की बैठक पे बैठे हुए हैं। ऐसी बात है, बिल्कुल ना, ऐसी। जिसके लिए पर्टिकुलर एक लफ्ज यूज होता है औताक। हमें ऐसे लग रहा है आज हमने एक सिंधी औताक में बैठे हुए हैं। वाह वाह, ये ऐसे लफ्ज कहते हैं ना कि जबान से ही आप किसी भी सकाफत का इखलाक कर सकते हैं, तायुन कर सकते हैं, किसी सकाफत के बारे में बता सकते हैं। तो हम आज सिंधी सकाफत के बारे में आपको बता रहे हैं, हमने आपको बताया भी है, मगर मज़ीद हम आज अपनी दुल्हन पे बात कर रहे थे। तो ओवर टू यू सर। देखिए हिना, मैं अर्ज कर रहा था कि दुल्हन ने जब हमारी तैयार होती है वो उनकी ज़िंदगी की बड़ी रोमांटिक अपनी शाम या शादी या वक्त आता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसकी प्रिपरेशन बड़ी रोमांटिक होती थी। अब हमारे यहाँ ये होता था कि हमारे हर कल्चर में ये मौजूद था कि जब दुल्हन के दिन करीब आते थे तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। उसकी घर वाले, उसकी बुजुर्ग खवातीन, उसकी सारी औरतें इकट्ठियाँ होकर और उसको नहायत ही खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से तैयार किया जाता था। उस पर लवाजमात इतने ज़्यादा थे
कि एक किताब में लिखा भी है उनके लवाजमात क्या क्या थे। चंदन की लकड़ी आती थी और अच्छा। संदल से उपटन और बहुत कुछ सरसों का होता था। तेल, सरसों का तेल और ये मलाई इस्तेमाल की जाती थी। यकीन बिल्कुल, करें वो एक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। वो हर्बल जो टोटके हैं वो घर में बनाए जाते थे, घर में बनाए जाते थे पार्लर्स में नहीं जाया और जाता था। कई हफ्तों से कई महीनों से उस दुल्हन की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो अब तो ज़माने थोड़े से बदल गए, ब्यूटी पार्लर गए तो तैयार होके आ गए, मगर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। और वो बड़ा ही खूबसूरत ये दैट वाज आवर कल्चर, स्टाइल ऑफ अ कल्चर कि हम लोग किस तरह अपनी दुल्हनों को तैयार करते। कुछ कल्चर आज भी बहुत प्रिजर्व उन्होंने अपना किया, रवायतें की हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं की हुई। कुछ कल्चर मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए हैं, कुछ कल्चर्स में आज भी ये चीज़ें बड़ी वैल्यू करती हैं। जैसे अभी रिजवान साहब से मैं बात कही थी कि रिजवान साहब के पास भी और क्लाइंट्स आते हैं और हमेशा से कहते हैं कि उनको पता लग जाता है जी अगर वो दोहरी बना रहे हैं या कोई ऐसा ऑर्नामेंट बना रहे हैं तो ये किस कल्चर का हिस्सा है। हाँ, वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट अपने कल्चर की उसमें झलक ज़रूर नज़र आए, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, कुछ। एक्चुअली आप देखें ना, जो सिंध की कदीम तहजीब है, आप गंदारा आप उसमें चले जाए मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ भी जो वो डांसिंग गर्ल है उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है। मीन ज्वेलरी और ख्वातीन का साथ तो अज़लों से है। एनी अभी बता रही थी कि अच्छा, ये रस्मों की जब बात कर रहे हैं हम लोग तो बड़ी मज़ेदार रस्में, मैंने भी कुछ रिसर्च की, कुछ ऑब्वियसली कहते हैं ना ताल्लुक़ भी होते हैं लोगों से, दोस्त सहेलियाँ भी मेरी हैं जो कि सिंधी हैं। उनके यहाँ जब पैदाइश होती है बच्चे की तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रिचुअल्स। जिस तरह वो सरसों का तेल लेके ना वो नाक को कितने 2 महीने तक वो सीधा पूरे करते सालों हैं। तक कर रहे होते हैं। मैंने तो 2-2 साल के बच्चों को भी देखा, वो कहते हैं यहाँ से हड्डी शार्प होनी चाहिए, शार्प और होनी चाहिए। दबा दबा के, और बच्चे चीख रहे होते हैं। और अच्छा, वो नाक भी आपको पता है फकीर साहब और रिजवान साहब, नाक भी जो है ना वो भी एक पहचान है। सिंधियों की नाक बड़ी सीधी और खड़ी हुई होती है। नॉर्मली हमने नहीं देखा कि हम कभी इस तरह इतनी ज़्यादा उस पर वो मेहनत कर रहे हो। और है ना, एक और चीज़ भी आपने देखी होगी, जब बच्चों की पैदाइश होती है और नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनको बाकायदा चादर में, व्हाइट कलर की चादर में लपेट के उस पे पीछे ऊपर रस्सी बांध देते हैं ताकि बच्चा हिले ही ना, हड्डियां सीधी रहें। और आपको पता है उसकी वजह क्या है? क्योंकि 9 महीने बच्चा जब माँ की कोख पे होता है तो वो बंधा हुआ होता है, तो जो ही बाहर निकलता है तो उसको झटके लगते हैं। तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि बच्चे को चादर में लपेट के उसके ऊपर रस्सी या कोई क्या होता था हमारे यहाँ, लेस टाइप की चीज बांध देते थे तो बच्चा बिल्कुल ही सही। अपने आप को कंफर्टेबल फिर महसूस जो करता आप सर की बात बता रही हैं कि सर के नीचे उसको कहते हैं मुंह रखी। अच्छा, वो लकड़ी का छोटा सा एक होता है, तो उसमें बच्चे का सर की लंबा ना हो जाए तो उसके नीचे वो मुंह रखते थे और जिससे उसका सर गोल हो जाना। अच्छा, हमारे यहाँ चावलों का तकिया रखते हैं, लेकिन सिंधी रेत का तकिया बनाते हैं, या प्लेट के अंदर रेत डाल के और नीचे रुई और सरसों का तेल डाल के सर रखते हैं ऊपर। ये ऐसी चीज़ें जो कि मैंने वाकई रिसर्च की हैं। मैं कोई भी चीज़ अगर मैं इधर उधर कह रही हूँ तो मैं बाकी लाइक किसी की दिलजारी नहीं करना चाह रही हूँ, माजरत हूँ, बट मैंने जो रिसर्च की मैं वो बता रही हूँ। बिल्कुल सही, उसको मुंह रखी कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली ना ये एक पूरा गुलदस्ता है जो हमारा कल्चर है, तो सिंध भी उसमें एक फूल है, ये सारे गुलदस्ते के एक फूल हैं, सारे उसमें लगते हैं तो फिर वो एक गुलदस्ता बनता है। अब कोई मतलब कलरफुल फूल है, कोई सिंध का कलर है, कोई KPK का कलर है, कोई बलोचिस्तान का कलर है, इस तरह ये सारी चीज़ें मिलके फिर एक गुलदस्ता बनता है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और ये जो सारे कल्चर्स हैं ये उसमें डिफरेंट लगे हुए फूल और उसकी अरेंजमेंट्स हैं। बट ये कि हमेशा से ये देखा जाता है कि दूसरे सूबों को उस सूबे का कल्चर नहीं पता होता। लोग बहुत, लेकिन अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अफरा तफरी का दौर आ गया है, लोग बहुत रिसर्च करते हैं। अदरवाइज पहले जो किताबी बातें होती थी ना, जो बुक में लिखा हुआ है वही होता था। मगर आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए, रीड करना चाहिए। और ज़बान जो है कभी भी बैरियर नहीं हुआ। अब तो आप माशाल्लाह से लोग शादियां भी कर रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स में, इससे ग्रोथ होती है, इससे सकाफत को तो फ़रोग मिलता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अलावा आपके जो मुल्क है वो फलता फूलता है। इंटरकल्चरल मैरिजेस बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही है। इसमें देखिए इंटरकल्चरल मैरिजेस भी ज़रूरी है, मगर हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, मैं फिर वो बात रिपीट करूँगा, उसको अपनी ये इलाकाई ज़बानें और कौमी ज़बानें आनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिन अगर आप सीख लें या अपना थोड़ा सा वक्त निकालें, आप सिंधी भी बोलना शुरू कर देंगे, बलोची भी और पश्तो भी। बिल्कुल, आपके अपने निसाब में ज़बानें शामिल करें। नहीं देखिए, सिंध में कंपलसरी है। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। अच्छा। तो वहाँ कंपलसरी है फ्रॉम 6 to 9, और अगर 9th में आप सिंधी में फेल तो फेल।
आई कैन रीड एंड राइट आल्सो सिंधी, आई कैन स्पीक सिंधी, आई कैन अंडरस्टैंड सिंधी, तो मतलब आई कैन आल्सो रीड एंड राइट, तो वहाँ तो वो लाजिम है, अच्छा, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है। हम दुआ सिंध में। करते हैं पंजाब में भी लाजिम हो जाए पंजाबी। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ये साहब साहब बैठे हुए हैं और लाजम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अल्लाह करे कि आवाज़ जो है हमारी हुकूमत तक जाए और वाकई लाजम करें। और ज़बान जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जिसको आती है उसको पता है। और मुझे तो बहुत शौक़ है ज़बानें सीखने का, मैं ट्राई भी करती हूँ और सबको ट्राई करना चाहिए। ज़बान कभी भी किसी चीज़ का बैरियर नहीं होती, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, क्योंकि सकाफ़त, ज़बान, रस्म व रिवाज वो हैं तो हम हैं। हमारी जो ब्राइड है ना, मुझे तो ब्राइड को देख के इन्होंने इतनी प्यारी बात की कि ब्राइड, पहले ब्राइड की जिस तरह की रसूमात होती थी और अब ब्राइड में फ़र्क तो है, मगर ब्राइड तो ब्राइड होती है। ऐसी है। तो हमारी जो ब्राइड है इस वक्त, अभी देखते हैं उनका क्या स्टेटस चल रहा है। ब्राइड हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है अभी, जहाँ तक अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं असगर, उन्होंने बहुत दिल से हमारी सिंधी ब्राइड को तैयार किया है और बड़ी डिफरेंट लुक आ रही है। तो इसकी कंप्लीट लुक देखते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो खाना है उसकी तरफ भी जाके देखते हैं। हमारे खाने के स्टेशन पे हमारी जो सिंधी बिरयानी है वो तैयार हो गई है, क्योंकि सिंध से मंसूब सिंधी बिरयानी, ऐसा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और सिंधी बिरयानी, अच्छा मैं एक वाक़या भी छोटा बहुत सुनाती हूँ। मेरी जब शादी हुई तो कराची में, तो शादी के खाने हो रहे थे, तो मुझे एक आंटी हमारी एक हैदराबाद से थी, मेरे हस्बैंड की, उन्होंने मुझे स्पेशली पूछा कि तुम क्या खाओगी, तुम डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़। तो मेरी भी इंटरकल्चरल मैरिज हुई हुई है। अच्छा, बाय द वे मेरी इंटरकल्चरल मैरिज हुई हुई है, ये मैं बताना चाहती थी, मैंने बताया नहीं। हम लोग यहाँ से थे पंजाब साइड से, तो मेरी शादी कराची में हुई, माशाल्लाह। उर्दू स्पीकिंग और वो पंजाबियों का था। तो खाने में इतनी डिफरेंसेस थे। वहाँ सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, सब्ज़ी की डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं खानों में। हम लोग ज़रा गोश्त बहुत पसंद करते हैं खाना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या खाओगी, तो मैंने कहा कि आप ना बिरयानी बना दें। आई थिंक वो मैं खा सकती हूँ क्योंकि उसमें मिर्चें कम है। लिटरली जब मैंने चखी तो मिर्च बहुत ज़्यादा थी, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, बट वो खा के उसका अरोमा और उसका टेस्ट इतना मुख्तलिफ था कि मैंने आज तक ऐसी बिरयानी नहीं खाई जो मैंने हैदराबादी बिरयानी खाई थी। और इसके अलावा कुछ और उनका, जैसे मिर्चों का सालन, मुझे आज भी याद पड़ता है कि मिर्चों का सालन जो है वो मैंने हैदराबाद में खाया था। वो सालन हम लोग नहीं बना सकते, वो बहुत डिफरेंट होता है मिर्ची भर के सालन की। बड़े खानों के भी ना बड़े इंग्रेडिएंट्स और लवाजमात हैं, हर कल्चर का अपना हिस्सा है, मगर ये भी एक डिफरेंट सा मुझे ना एक्सपीरियंस था। तो व्यूअर्स, खाने की तो बात होती रहेगी, खाना डिश आउट होगा, वो भी आपको बताऊंगी, उसकी सजावट कैसे करनी है और सिंधी बिरयानी का अरोमा कैसे लेना है ये भी हम आपको बताएंगे। मगर आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। भली कर आयो, वेलकम बैक। और हमारा जो खाना है वो हम डिश आउट करने लगे हैं। सिंधी बिरयानी का जो तड़का है वो तैयार है। हम सब वेट कर रहे हैं सिंधी बिरयानी का, क्योंकि ये बिरयानी, इस बिरयानी में ख़ास बात क्या है? एक तो इसमें स्पाइसेस बहुत तगड़े होते हैं और इसमें आलू भी होते हैं। हाँ, आलू होते हैं, ये तो है। आप बताएं। सिंधी बिरयानी की खुशबू कमाल होती है। आप उस वक्त से अरोमा ले रहे मैं थे। उस वक्त से खुशबू का अरोमा ले रहा था और मैं कहती या अल्लाह जल्दी तैयार हो हाँ। और हम जरूर चख के जाएं सिंधी बिरयानी होती कैसी है। तैयार हो गई है सिंधी बिरयानी। और आलू, अच्छा कुछ लोग आलू नहीं भी डालते, कुछ लोग डालते हैं, लेकिन लेकिन सिंधी बिरयानी की जो खास बात है उसमें आलू भी है और वो जो ऑरेंज का जो कलर है ना, वो भी बाज बिरयानी में कलर नहीं डलता, लेकिन सिंधी ज़ाफ़रानी। बिरयानी में लाजम कलर डलता है ज़ाफ़रानी। और हम जो लाहौर के लोग हैं उनको हमेशा से ये ताना दिया जाता है कि तुम लोग बिरयानी मत बनाया करो, क्योंकि तुम लोग को नहीं आती बिरयानी हमारा कल्चर भी, कोई कहते हैं हमारा कल्चर बिरयानी यहाँ नहीं पुलाव लेकिन है। यहाँ पुलाव होता यहाँ है, पुलाव। बिल्कुल हमारा कल्चर बिरयानी नहीं है। बट जो कल्चर सिंधियों का कल्चर बिरयानी है वो बहुत खूबसूरत कल्चर है और बड़ा मतलब मज़ेदार कल्चर है। देखिए ना, और खाने की जो तारीफ है वो तीन है। सबसे पहले तो वो देखने में अच्छा हो, उसके बाद वो सेकंडली इसकी स्मेल और अरोमा बहुत अच्छा हो, और तीसरा तो है ही कि वो खाने में बहुत अच्छा बिल्कुल, हो। आप थोड़ा थोड़ा लें, ट्राई करें, ज़रूर। बिल्कुल ट्राई करें।
मेरे सारे मेहमान ट्राई करें। आज हम सिंध की सौगात लेकर आए हैं और आपको सिंधी बिरयानी से हम वेलकम करते हैं। अच्छा है ना, आपको एक बात बताऊं, मैं कई प्रोग्राम्स में जाता हूं, मगर आज पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि जो प्रोग्राम में पक रहा है वो उसको हम चख भी रहे हैं। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा। और ये बात मेरा ख्याल है ये जो मेहमान नवाजी सिंध की आई है ना आज, ये उसका असर हमें लग रहा है कि आपने जो फरमाया जो पक रहा है, आप मेहमान हमारे चख के जाएं भी और जाएं। ये बड़ा कहते हैं ना कि और लाइव चखें ताकि लाइव लोगों को पता चले। लगे कि हम लाइव खा रहे हैं। और नहीं, A+ की ये रवायत है, हम पहले भी कई दफ़ा यहाँ लाइव पकाया और यहाँ सबने खाया है। और आज तो स्पून माशाल्लाह आप बड़ा लाइव वाला चख के देखिए- आप अपने कमेंट्स भी दें। देखिए ज़रूर, ठीक है, आप लें। अच्छा ठीक है। और इसमें से अच्छा मुझे बताएं कि एनी वहाँ शादियों पे क्या बनता है? आप अभी मुझे एक बड़े मजेदार चीज बता रही थी। मछली जो होती है ना, थैंक यू। जो पल्ला मछली है, हा सिंध दरिया पे गए और वहाँ पल्ला मछली नहीं खाई, क्या बात है। और तो शादियों में भी होती है और बड़ी अच्छा। आला किस्म की पकी हुई होती है और सालन भी बनता है उसका। उसका सालन जो बनता है, बड़ा मजे का सालन बस है वो। शुक्रिया। अच्छा, ये ना पल्ला मच्छी की एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये मतलब पानी के बहाव के, दरिया का जो बहाव होता है ना, उसके मुखालिफ ट्रैवल करती है और बड़ी उसमें ताकत होती है। अच्छा, और बड़ी वो अगर आप उसको फ्राई करने के लिए जस्ट तवे पे रख दें तो वो अपने ही उसमें फैट में फ्राई हो जाएगी। सिंधी शादियों की डिशेस डिफरेंट होती दरिया हैं। सिंध से जब पानी वो समुंदर से सिंध की तरफ बह रहा होता है ना, तो ये पल्ला मच्छी जो है ना टुवर्ड्स अपवर्ड जाती है। हाँ, इफ्रा आप थोड़ा बताओ कि सिंधी स्पाइसेस के बारे में बताओ कि सिंधी खानों में क्या स्पेशलिटी है? सिंधी खानों में सिंधी बिरयानी की बात करें तो सिंधी बिरयानी में एक तो कलर, जैसे उन्होंने बताया कि कलर इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इसमें आलू लाजमी होते हैं। ठीक है। और इसमें कोई बोलते नहीं होते मेवा जात, अक्सर लोग सिंधी बिरयानी में सिंधी डालते हैं। बिरयानी में अच्छा, नहीं होते। हैदराबाद सिंधी में कुछ बिरयानी लोग में जो नहीं है होते। वो मेवा जात भी डालते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आप शायद उसकी शिकारपुरी अचार मैंने खाया हुआ है, फलूदा भी। और जो शिकारपुरी अचार के बारे में हम सुनते हैं, और शिकारपुरी अचार भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। अब ये बताइए कि शिकारपुरी अचार पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है? हाँ, ये तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी बात है उसमें वो ग्रीन कलर का भी होता है चटनी। वो कई 100 किस्मों के होते हैं। अच्छा। सिर्फ एक अचार नहीं होता। अच्छा। मैं आपको बताता चलूँ, शिकारपुरी अचार वो कहते हैं कि शिकारपुर में अब कुछ भेजते उसका अचार बना देते हैं। तो अच्छा, ये बड़ी ये एक रवायत है, एक बात बनी हुई है। और एक्चुअली तो मेन इंग्रेडिएंट जो अचार का वो आम है, तो सिंध में बहुत ज्यादा आम है, तो वो कच्चे से ही शुरू हो जाते हैं जब वो छोटा सा होता मिर्चों है। का अचार भी वहाँ हाँ खाया है, जी, वहाँ हाँ लहसुन जी। का अचार लजीज खाया है, होता है। गाजरों जैसे का सर ने अचार बात की, खाया कुछ है। भी आप भेज दें उसका अचार वो बना उसका और ऐसा कमाल अचार बनाते हैं। ये कोई अल्लाह की खास रहमत है। और मेरा ख्याल है कि कभी हमारी गवर्नमेंट को इस हवाले से बड़ा फोकस करना चाहिए कि ये तो दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकता है शिकारपुरी अच्छा, अचार। टूरिज्म की बात की जाए तो जिस तरह आप मुल्तान से आप रूट लेते हो और टुवर्ड्स हैदराबाद, रास्ते में ये सारे शहर आते हैं, ये जौम शोरो आता है, शिकारपुर आता है, खैरपुर आता है, लड़काना सखर है। लड़काना तो खैर दूसरी साइड पे चला जाता है, सखर लेकिन है। आज सखर आता है। तो यहाँ लोगों ने और ख़वातीन ने एक पूरे ठेले लगाए होते हैं साइड्स पे, फ्रेश। वो आपको केला भी तोड़ के दे रही हैं, वो आपको अचार भी दे रही हैं। वहाँ उन्होंने बॉटल्स में सील करके रखे होते हैं, लोग आ रहे हैं, रुक रुक के ले रहे होते हैं। दैट्स अनदर वे ऑफ, कहते हैं ना, अपनी कल्चर को आप किस तरह आप फैला सकते हो आगे, किस तरह आप लोगों तक कन्वे कर सकते हो कि इस इलाके की ये खासियत है। देखिए है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कल्चर से जुड़ना पड़ेगा। जब आप अपने कल्चर से जुड़ते हैं तो फिर आपको उसको ओन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो व्हेन यू स्टार्ट ओनिंग योर कल्चर, फिर कल्चर डाई आउट नहीं होता। ये बड़ी ख़ास बात है। अपने कल्चर से मोहब्बत करें, अपने कल्चर से प्यार करें, अपनी सकाफ़त को बताएं। कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने आप को बताने में कि मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची, मैं पंजाबी हूँ या मैं पख्तून हूँ। वी आर प्राउड ऑफ एवरी वी आर प्राउड ऑफ एवरी सूबे के जो भी डिफरेंट सूबा प्रोविंसेस के लोग हैं, मगर दिल जो है वो हमारा पाकिस्तान है और दिल हमारा पाकिस्तानी है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे अपनी ब्राइड की। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग।
अली का राव एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमने अपना जो एक सरप्राइज़ है वो रिवील कर दिया है। फाइनल लुक आपको दिखा दिया। हमारी सिंधी ब्राइड आज किस तरह लग रही हैं, उन्होंने क्या ड्रेसिंग की है, उनका मेकओवर कैसा है, उन्होंने ज्वेलरी कैसी पहनी है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक कल्चरल ब्राइड को टोटली आप एक रिफॉर्म करना, एक बनाना, क्योंकि हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। हमने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर और अजरक के ऊपर, क्योंकि अजरक ऐसी चीज़ है जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एनी कैसा लग रहा है आपको? बहुत हसीन और जमील, बहुत ही हसीन ऑनेस्टली। और हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है असगर, उनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। असगर, यू हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब। और ये जो खूबसूरत सा इन्होंने बनाए हैं ना, जो तिल बनाए हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं एंड दे लुक अडोरेबल बाय जिनके ये अब बनाते हैं। ये भी एक सेरेमोनियल है और लेकिन कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग अब नहीं बनाते, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ कहते हैं ट्रेंड्स भी बदल गए हैं, तो ये एक डिफरेंट ट्रेंड है। तो खड़ी हो अलाइका, अगर आप खड़ी होती हैं तो आपकी लुक पूरी देख सकती हैं कैसी लग रही है। रुख पूरा एक देखो। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसका हमने जो ड्रेस इनकॉर्पोरेट किया है रेड एंड ऑरेंजेस के साथ, साथ हमने दुपट्टा दिया, चुनरी का दुपट्टा हमने साथ इनकॉर्पोरेट किया है। ज्वेलरी रिजवान साहब ने बहुत खूबसूरत ज्वेलरी इनके लिए सिलेक्ट की है और बिल्कुल दोहरी का लुक दे रहा है। ऑब्वियसली हमारी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था चीज़ें गैदर करना, बट वी ट्राइड एट लेवल बेस्ट कि हम पाकिस्तान के जो सिंध का सूबा है उसकी हम सौगात जो है वो अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ और आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट वी ट्राइड टू मेड इट दे। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें नहीं है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके इस व्हाट्सएप का और कॉल का हम वेट करेंगे। और की साहब, नेवरदलेस ऑलवेज बी द वन, सकीर सैफुद्दीन साहब, जिन्होंने हमें बहुत अपना टाइम दिया एंड मेड श्योर दैट ही टॉक्स सो गुड ऑन हिस्ट्री। आई टोल्ड यू कि ये एक हिस्टोरिकल पूरा एक कहते हैं ना कि इंसाइक्लोपीडिया चलता फिरता, अल्लाह मियां इनको सलामत रखें। और हमारे साथ ये 5 दिन होंगे और ये मैं ऑनेर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें ये ना नहीं करेंगे उसके बाद तो कल जो होगा वो होगा हमारा इंशाल्लाह KPK का, खैबर पख्तूनख्वा का कल्चरल डे। हम चाहते हैं कि हम एड्रेस करें KPK के लोगों के साथ कि हम उनके लिए कल्चर डे लेकर आ रहे हैं, उनके सौगात, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी रवायत, उनके खाने, उनका ड्रेस, उनकी ज्वेलरी और उनकी ब्राइड। हम चाहते हैं जितनी ख़वातीन KPK से हैं वो हमें देखें और शो नहीं मिस करना। अगर शो मिस कर लेंगे तो रिपीट भी देख सकते हैं और हमारे शो में हमारे साथ KPK डे सेलिब्रेट करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल डे के ऊपर अपना एक लास्ट मैसेज मुझे बता दें। मेरा मैसेज ये है जी कल्चर डे पे कि इंसानों से कल्चर होता है, रहने से कल्चर, ये हमारी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, दिस इज़ आवर कल्चर बेसिकली। अपने हमारा कल्चर, इसकी बुनियादें इतनी गहरी हैं और इतनी रिच हैं, नेवर लूज आवर कल्चर। कभी आप शर्मिंदा ना हो कि हम लोग ऐसे थे या हम लोग रोटी को ऐसे खाते थे। अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए एंड अपने कल्चर से जो कौमें जुड़ के रहती हैं वही कौमें तरक्की सक्सेसफुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने ये देखा कि जब हमने रिसर्च की तो हमने ये देखा कि सिंधी आर ब्लेस्ड पीपल जो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। वो कहीं भी जाएंगे वो अपना लैंग्वेज बोलेंगे, आपस में घुले मिलेंगे। उसी तरीके से हर कल्चर ही ऐसा है, मगर हमने कहा कि हम पहला वो कल्चर दिखाएं जिसके थोड़े से कस्टम्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो थैंक यू सो मच इफ्रा, हमें मज़ेदार बिरयानी का खिलाने के लिए। और सिंधी बिरयानी आपसे मेरे ख्याल से बेहतर कोई नहीं बना सकता, मगर आपने इंग्रेडिएंट्स भी सिंध से लिए हैं। वैसे सिंधियों से कोई नहीं बना सकता, लेकिन आपने भी बहुत अच्छी बनाई है। तो हम आपको अपने सेट से और धनक से खुदाफिज कहते हैं, मगर कल आप लोगों ने हमारे साथ KPK का कल्चर डे मनाना है। तो अब के लिए इजाज़त, कल मिलेंगे।